हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। गुड आफ्टरनून अंकिता, प्रत्युषा। कैसे हैं आप? धनंजय, वर्षा, अमित। अरे मैं लेट नहीं हूँ, वो ओपन अप में लेट हो गया। मैं तो कब का ऑन कर चुका हूँ। नहीं। अविनाश। अमित आधा घंटे लेट क्लास हर दिन आता है, 15 आधा घंटे। नहीं। लेकिन फिर वो मेरे नाम पर कह रहा है, चिट्ठा फाड़ रहा है। नहीं। मैंने तो कब का ऑन कर चुका था, तू कहाँ पर था? हेलो आनंदिता। ये अमित बहुत बदमाश है। यस। हम्म, खुद लेट करेगा। नहीं। दूसरों को लेट बताएगा। अमित साइलेंट रहता है। हाँ। मत बता, तेरी बात मुझे पता है। बायोटिक के बारे में बात करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। वो थोड़ा सा इश्यू हो रहा था, वो ओपन होने में। वो एक्चुअली कुछ गड़बड़ी हो गया, इसलिए वो ओपन अप नहीं हो रहा था टाइम पर। चलिए ये बात छोड़ते हैं, आज हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होंगे? लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे? बायोटिक कंपोनेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो अबायोटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा बायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। याद रखें, क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पर कंज्यूमर्स के बारे में अगर बात करें तो दो तरह के कंज्यूमर्स, एक तो माक्रो कंज्यूमर्स और एक माइक्रो कंज्यूमर्स। याद है मैंने बताया था आपको माक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स के बारे में? यस। डिकम्पोजर्स को क्या हम माइक्रो कंज्यूमर कह सकते हैं? यस। देखिए, बैक्टीरिया और फंजाई, एक तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ये दोनों क्या है? माइक्रो कंज्यूमर्स है। दिखाई नहीं देते हैं ना। माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक नहीं। माइक्रो से क्या है? माइक्रोस्कोपिक, दिखाई नहीं देते हैं नेकेड आई में। तो ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। ऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को क्या वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं? यस। इनऑर्गेनिक क्या होता है? जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स हो सकते हैं। नहीं। सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सारे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। नहीं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में। माक्रो कंज्यूमर्स कौन है? डियर, उल्फ, लायन, ये होते हैं माक्रो कंज्यूमर्स। अगर हम कंपैरिजन करें माक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स के बीच में, ठीक है, और माक्रो कंज्यूमर्स में देखिए यहां पर दो टाइप के हैं। ठीक है। ये जो है, क्या ये प्राइमरी कंज्यूमर है? क्या इसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, यस, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर। अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें, क्या ये बेसिकली सेकेंडरी या फिर टर्शियरी कंज्यूमर होंगे? यस, ये सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर हो सकते हैं। हिसाब में देख सकते हैं, टर्शियरी, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द ट्रॉपिक लेवल। किस ट्रॉपिक लेवल पर आपने उनको डाला है कि सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स? बेसिकली ये जो होते हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे डियर। और ये बेसिकली जो सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, ये होते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स होते हैं। और आपको पता है माइक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं, याद रखेंगे, इन्हें कहते हैं हम डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। इकोसिस्टम में वाइटल कौन है? इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? कौन सा कंज्यूमर है इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट? माइक्रो, वेरी गुड। इकोसिस्टम के लिए माइक्रो की जरूरत है। माक्रो, माक्रो ना भी रहे तो विच, क्या इकोसिस्टम चल जाएगा? बताइए, क्या इकोसिस्टम चल जाएगा? यस। प्लांट्स ग्रो करेंगे, प्लांट्स मर जाएंगे, प्लांट्स को डिकम्पोज कर लेगा माइक्रो कंज्यूमर, फिर से प्लांट उसी न्यूट्रिएंट को लेंगे।
अब कंज्यूमर को, माइक्रो कंज्यूमर को हटाने से क्या इकोसिस्टम बंद हो जाएगा? क्या इतना अफेक्टेड होगा? नो। माइक्रो कंज्यूमर की जरूरत है। माइक्रो कंज्यूमर ना भी रहे, जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं, इनका और कोई काम, नाइदर प्रोड्यूसर है नाइदर डिकम्पोजर है, उनका जो काम है वो कम है इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम विल कंटिन्यू विदाउट माइक्रो कंज्यूमर, लाइक अस। हम भी तो माइक्रो कंज्यूमर ही है, राइट? फोटोट्रॉप्स और होलोजोइक्स, फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन। पहले इंजेशन करते हैं फिर डाइजेशन करते हैं। ये मैक्रो कंज्यूमर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मैक्रो कंज्यूमर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं, याद रखेंगे, होलोजोइक। होलोजोइक, ये वाला स्टेटमेंट इसे हटा दीजिए, होलोजोइक याद रखिए। होलोजोइक पहले क्या करते हैं? इंजेशन, निगलते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं। माइक्रो कंज्यूमर डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, ऑस्मोट्रोफोस होते हैं। डिकम्पोजर का काम ही क्या होता है? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? वो, इनको वो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज इसका मतलब क्या है? इनका फूड है, ये फूड है, डिकम्पोजर्स का फूड है। ये कन्वर्ट करते हैं इन्हें इनऑर्गेनिक फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो होलोजोइक होगा। और ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, याद रखिएगा। हेटेरोट्रॉप्स मतलब कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, याद रखिएगा। होलोजोइक मतलब, होलोजोइक सॉलिड फॉर्म में जो एनगल्फ करते हैं, सॉलिड फॉर्म में। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? कैनॉट प्रिपेयर ओन फूड, डिपेंडेंट होते हैं। किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? बताइए, किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, फोटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, नहीं ऑटोट्रॉफिक या फोटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये है आपके कंज्यूमर में मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। फर्स्ट डाइजेशन एंड देन इंजेशन, हाँ सही है। पहले क्या डाइजेशन करते हैं? पहले डाइजेशन करते हैं देन इंजेशन, क्योंकि ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं क्या वो सिक्रेट करते हैं एंजाइम? ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं? नहीं, क्या करते हैं? अगर आप कोई फंजाई ले रहे हैं, फंजाई क्या करता है? एक्सटर्नल जो एंजाइम है वो क्या करता है? सिक्रेट करता है, सिक्रेट करता है। किसके ऊपर? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, कोई भी हो। फिर क्या होता है? ये ऑर्गेनिक मैटर ऊपर क्या करते हैं ये? फिर होता है एक्सटर्नल डाइजेशन, डाइजेशन बाहर की तरफ डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद, सॉरी, डाइजेशन के बाद क्या होता है? क्या होता है यहाँ पर? एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव भी कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव कहते हैं। तो इस तरह से तो याद रखिएगा, फर्स्ट डाइजेशन, पहले डाइजेशन करेंगे फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे, एब्जॉर्प्शन, इसलिए एब्जॉर्प्टिव ऑस्मोट्रॉप कहा जाता है। क्लियर है यहां पर? यस। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, याद रखिएगा, ये सिर्फ सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहा जाता है, नहीं, इन्हें सेकेंडरी प्रोड्यूसर, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स सिर्फ प्लांट्स ही कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट। हर्बीवोर्स जो होते हैं, मैंने कहा था हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, और रैबिट, डियर, जू प्लांक्टन सारे होते हैं प्राइमरी। क्या ये फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म है प्राइमरी कंज्यूमर? नो।
प्राइमरी कंज्यूमर्स आर नॉट फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स होते हैं, डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कार्निवर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? प्राइमरी कार्निवर, मतलब जो फ्लैश ईटिंग होते हैं। याद रखेंगे, कार्निवोर्स किसे कहते हैं? जो फ्लैश ईटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। जैसे उल्फ, डॉग, स्नेक, फ्रॉग, स्मॉल फिश। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर प्रोड्यूसर के हिसाब से देखेंगे ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। अगर कार्निवोर के हिसाब से देखेंगे ये प्राइमरी कार्निवोर होंगे। टॉप कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, ये नॉट इटेन बाय एनीवन। इन्हें टॉप कंज्यूमर्स क्यों कहा जाता है? नॉट इटेन बाय एनीवन, कोई इन्हें नहीं खाता। मुझे बताओ, क्या लायन को कोई खाता है? नो, लायन को कोई खा नहीं सकता। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? टॉप कंज्यूमर्स कहते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं यहां पर? सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दें। यस, सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। तो टॉप कंज्यूमर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखना होगा कि टॉप कंज्यूमर्स में हमने लायन लिया है, और किसे ले सकते हैं? याद रखिए, टॉप कंज्यूमर्स है, लायन है, टाइगर है, हॉक है, ह्यूमन है, लार्ज फिश है। तो ये चीज हम याद रखेंगे कि इन्हें कोई नहीं खाता जनरली। जनरली क्या टॉप कंज्यूमर्स को कोई खा सकता है? रेयर केसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, रेयर केसेस हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लायन को कोई अटैक करेगा? किसी का हिम्मत होगा? टाइगर को कोई अटैक कर सकता है? हॉक को कोई अटैक करता है नॉर्मली? ह्यूमन को कोई नॉर्मली अटैक करता है क्या? लार्ज फिश। अच्छा, आप मारकर खाते हो, ब्लू व्हेल का शिकार करते हैं आप? नहीं करते हैं क्या नॉर्मली ह्यूमंस? अरे वो सी में प्रेजेंट है। एक्वाटिक रीजन में मुझे बताओ, जनरली बड़े फिश को हंट करना आसान नहीं होता है। वी कैनॉट से देम। क्या हम सारे लार्ज फिश को हंट कर सकते हैं? बताइए। लार्ज फिश आप समझ रहे हैं, बड़े बड़े फिश के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे भी फिश होते हैं जो क्या होते हैं, क्या होते हैं, मैमल्स में जाते हैं? नहीं जाते हैं ना। हम्म। तो लायन, टाइगर, हॉक, ह्यूमन, लार्ज फिश, ये सारे आप याद रखेंगे कि ये टॉप कंज्यूमर्स है, ठीक है। क्लियर है यहां पर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्लांट पैरासाइट। प्लांट पैरासाइट प्राइमरी कंज्यूमर में जाते हैं। प्लांट पैरासाइट, ऐसा क्यों? कास्काटा और रैफ्लेशिया, इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कहते हैं? क्या ये अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं? न्यूट्रिशन या फूड वो किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं कि नहीं? डायरेक्टली, डायरेक्टली किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। तो इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहना सही होगा। यस, कॉस्काटा एंड रैफ्लेशिया दोनों ही पैरासाइट है, प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। याद रखिए, प्लांट के ऊपर ये क्या है? डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। मुझे बताइए, कॉस्काटा कौन सा पैरासाइट है? स्टेम पैरासाइट या रूट पैरासाइट? स्टेम पैरासाइट नहीं। और रैफ्लेशिया रूट पैरासाइट। ये दोनों टोटल पैरासाइट है कि नहीं, या पार्शियल? टोटल पैरासाइट है इन दोनों, कॉस्काटा और रैफ्लेशिया। यस, टोटल पैरासाइट, नॉट पार्शियल पैरासाइट। याद रखेंगे, पूरा ही डिपेंडेंट है, इसलिए इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा एनिमल पैरासाइट। सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों कहते हैं? समझिए, लीच और टिक,
अब लीच और टिक किसे लगते हैं? अच्छा, कैटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, और कैटल से ये क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं। तो फिर क्या इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं कहेंगे? कैटल अगर प्राइमरी कंज्यूमर है, ध्यान दीजिए, कैटल को ये स्टिक करके उनका ब्लड सक करते हैं, तो इसलिए लीच और टिक को हम क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। ध्यान दीजिए, कॉस्कटा रफलेशिया प्लांट के ऊपर है इसलिए प्राइमरी, ये एनिमल के ऊपर है। और एनिमल कौन? जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, इसलिए लीच और टिक को सेकेंडरी कंज्यूमर में आप इंक्लूड करें। ठीक है? हाँ बेटा, लेकिन ये चीज जैसे हम बताएं कि समझो ह्यूमन के केस में हमारे में लाइस हो जाते हैं, लेकिन क्या हर वक्त लाइस हमारे सिर में रहते हैं? लाइस हो जाते हैं। लाइस के बारे में अगर आप बात करें, लीच क्या हमारे बॉडी में अटैच करके रहता है? अगर गलती से लग जाता है तो हम हटा देते हैं, क्या उसे खून चूसने देते हैं? या तुरंत ही निकाल देते हैं? तुरंत ही निकाल देते हैं। लेकिन कैटल को अगर लग जाता है, क्या कैटल को अगर टिक लग गया कि लीच लग गया, वो इजीली रिमूव नहीं कर सकता? ह्यूमन तो रिमूव कर लेगा ना। समझ रहे हो? तो बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ये कैटल, इसलिए एग्जांपल मैंने कैटल लिया, ह्यूमन नहीं लिया मैंने। ठीक है? इंसेक्टिवरस प्लांट, प्रेडेटर प्लांट्स, कार्निवर प्लांट्स हैं, फ्लैश ईटिंग प्लांट भी फ्लैश खाते हैं क्या सच में? यस, इंसेक्टिवरस प्लांट। बताइए, डुअल फंक्शन है इनका। पिचर प्लांट प्रोड्यूसर्स भी हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हैं। देखिए, दोनों काम करते हैं। प्रोड्यूसर्स क्यों हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों है? इंसेक्ट को खाते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को मिटाने के लिए। मैंने कह दिया था पिचर प्लांट। नेपेथिस क्या होता है पता है कि नहीं? PITCHER, पिचर प्लांट, याद रखेंगे। वेनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलारिया, ये सारे क्या होते हैं? इंसेक्टिवरस। लेकिन ये याद रखिएगा, वो ग्रीन होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, याद रखेंगे। ये जो होते हैं ना, ग्रीन प्लांट होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बस इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? क्योंकि वहां के सॉइल में क्या डेफिशिएंट होता है? सॉइल में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होता है। सॉइल में जिस जगह वो रहते हैं, जिस सॉइल में रहते हैं, वहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। नहीं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अरे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर जरूरत है तो इन्वेशन होगा। तो क्या हो रहा है? सॉइल में अगर नाइट्रोजन कम है, इन प्लांट्स ने एक टेक्निक निकाला। अगर आपको कोई चीज की जरूरत है तो जरूर आपका दिमाग उस तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आपको उतना ही जरूरत नहीं है तो फिर दिमाग उस तरफ जाएगा ही नहीं। हाँ हुआ तो हुआ, ना हुआ तो ना हुआ, ऐसा चलेगा। देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि इस तरह की मेंटेलिटी होना खराब है, मैं नहीं मना कर रहा। चलता है लाइफ में। सक्सेस किसी एक फील्ड में मिलेगा ये मैटर नहीं है। सक्सेस कहीं भी मिल सकता है आप, लेकिन इरादा नेक होने चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। मेरा ये कहना है, इरादा नेक होना चाहिए। हमने अपना काम किया और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, शायद हमारे लिए कुछ बेहतर होगा। समझ रहे हो? अमित यहाँ पर क्या कह रहा है पता है ना? अमित क्या कर रहा है कि जानबूझकर घर वालों को दोष दे रहा है यहाँ पर। खुद तो पढ़ाई नहीं करता है, टाइम पर नहीं आता है क्लास में। अब देखो कैसे बहाने बना रहा है। लास्ट टॉपिक का ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का सारा क्वेश्चन कर लिया अमित तूने। यस, अपना काम सही तरीके से करोगे। अच्छा, इस टेस्ट में कितने मार्क्स लाते हो अमित, स्पेसिफिकली तुम मुझे बताना। ठीक है? देखते हैं इस टेस्ट, आगे वाले टेस्ट में। टेस्ट आ रहा है ना आप लोगों का? 100 क्वेश्चन में मैंने ही 100 क्वेश्चन दिए हैं। 100 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, देखते हैं। हाँ,
अगले संडे है। यस, 11 था ना, 11 तारीख को होनी है ना, इस संडे नहीं, अगले संडे। इसलिए टाइम तो है ना, वही तो बता रहा हूँ। हाँ, लास्ट संडे तो था, मैं आगे का संडे के बारे में बात कर रहा हूँ। अमित यहाँ पर बहाना बना रहा है ना, देखते हैं वो सच में अपना पूरा एफर्ट दे रहा है कि नहीं। ठीक है। क्वेश्चन लीक करवाऊंगा। अच्छा अच्छा। चलो, यहाँ पर ये बात याद रखेंगे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्पेशल केसेस भी होते हैं, ऐसे भी प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और इंसेक्टिवरस होते हैं। नेचर ने क्या क्या दिखा रहा है देखो। प्लांट जो इंसेक्ट को मारकर भी खा सकता है, नहीं, प्लांट जो इंसेक्ट को मारकर खा सकता है, तो इस तरह के भी प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिए, ये देखिए वेनस फ्लाई ट्रैप और नेफेथेंस, पीचर की तरह है ना, ये देखो, इस ये पीचर की तरह दिखाई दे रहा है। ये वेनस फ्लाई ट्रैप देखिए, ऐसा जैसे वो खुल जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसे बंद होता है, ऐसे खुल जाएगा। जब इंसेक्ट बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा बंद हो जाएगा और ट्रैप कर लेगा, नहीं। और पिचर प्लांट में क्या होता है, एक पिचर की तरह है, अंदर इंसेक्ट जाएगा, उसका लीड बंद हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो ट्रैप हो गया। तो फिर वो डाइजेस्टिव एंजाइम से इंसेक्ट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी की तरफ। ओमनीवर्स भी होते हैं। अच्छा, अभी तक हमने ओमनीवर्स के बारे में बात नहीं किया, नहीं। क्या होते हैं ओमनीवर्स? ओमनीवर्स वो होते हैं जैसे ह्यूमन, हम क्या खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, हम एनिमल्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। और ह्यूमन हो गया, मतलब इस तरह से हम फ्लेश भी खा रहे हैं, तो इसलिए ह्यूमंस आर ओमनीवर्स। क्या है ये? ओमनीवर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवर्स होते हैं, और ओमनीवर्स होते हैं जैसे क्रोज, कॉकरोचेस, स्पैरो। स्पैरो सीड भी खाता है और क्या खाता है, इंसेक्ट भी खा लेता है। तो क्या हो गया, वो ओमनीवर हो गया। नहीं, क्रोस, कॉकरोच, स्पैरो, ये क्या होते हैं, ओमनीवर हो। ह्यूमन, देखिए, ह्यूमन प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है, हर्बीवोर हो सकता है, सिर्फ प्लांट खा सकता है। सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है, कार्निवर हो सकता है। टॉप कंज्यूमर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टॉप, कुछ भी हो सकता है। ये तीनों फॉर्म में वो आ सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टॉप कंज्यूमर्स। अकॉर्डिंग टू वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या है, वो ओमनीवर भी है, ओमनीवर भी कहते हैं उसे, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों खा लेता है। मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ईटर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर। अच्छा, हमें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, ऐसा क्यों? अच्छा, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, वो कौन है प्राइमरी कंज्यूमर? वो काव है। काव से हम मिल्क लेते हैं, तो मिल्क काव दे रहा है, या मिल्क के प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स काव से आ रहे हैं, इसलिए हम सेकेंडरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर। नहीं, तो इस तरह से हम क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ईटर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर है? तो ओमनीवर के बारे में आपको आइडिया हो गया। क्रोस, कॉकरोच, स्पैरो याद रखिएगा, ये ओमनीवर्स। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सर, प्राइमरी के प्रोडक्ट भी खाने से सेकेंडरी बन जाएंगे हम लोग, यस, मिल्क सेकेंडरी बन जाएंगे, समझ रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, लायन ऑलवेज टॉप कंज्यूमर, याद रखेंगे, लायन जो है वो वो प्राइमरी सेकेंडरी कभी नहीं हो सकता है, ऑलवेज टॉप कंज्यूमर। क्या वो घास खाएगा, है, प्लांट खाएगा, घास घूस खाएगा? नहीं खाएगा, वो तो फ्लैश ही खाएगा। तो ये ऑलवेज टॉप कंज्यूमर, वी कैनॉट प्लेस इट अंडर प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर, याद रखेंगे टॉप कंज्यूमर।
माइक्रो कंज्यूमर्स में आपने डिकम्पोजर्स के बारे में बात की, तो एक चीज याद रखिए, जो माइक्रो कंज्यूमर होते हैं दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द मिनरल साइकिल। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक डेड प्लांट एंड एनिमल्स को ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कन्वर्ट कर रहे हैं, और वही इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स कौन कंज्यूम कर रहा है? प्लांट कंज्यूमर कर रहे हैं। तो क्या एक साइकिल बन रहा है? यस, साइकिल बन रहा है। ये एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या विदाउट माइक्रो कंज्यूमर्स देयर कैन बी एनी बायोजियोकेमिकल साइकिल? मुझे बताइए, क्या बिना डिकम्पोजर से कोई बायोजियोकेमिकल साइकिल हो सकता है? नहीं हो सकता। बायोजियोकेमिकल साइकिल के लिए आपको माइक्रो कंज्यूमर्स की जरूरत होगी ही होगी, दिक्कत होगी। यस निधि, आ रहा है समझ में? आनंदिता, अविनाश, यस अमित। तो यहां पर दिक्कत होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक को अगर हम डेड हो गए और मेरा बॉडी डेड हो गया, अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, अब इस वो नेचर में जाएगा कैसे? डिकम्पोज होने से। नहीं, डिकम्पोज होने से। ठीक है, यस। अमित हैज टेकन द चैलेंज। वो नेक्स्ट टेस्ट में वो अभी बता रहा है कि नेक्स्ट टेस्ट में वो दिखा देगा। 100 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो 90 क्वेश्चन करेक्ट करके लाए। यस, ठीक है। अरे वो मार्क, रिजल्ट 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 करके दिखाएगा इस बार, जो नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है। यस, संडे। चलिए, मेन डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। हमने कहा था कि बैक्टीरिया और फंजाई क्या है? मेन डिकम्पोजर्स। ठीक। डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, क्लियर है? डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। मैंने बताया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, क्या होते हैं बताइए? मैंने बताया अभी, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं। क्या ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर नहीं है? पॉलीसैकेराइड्स याद कीजिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सारे पॉलीसैकेराइड होते हैं। यस, पॉलीसैकेराइड होते हैं। यस वर्ष, तो पॉलीसैकेराइड होते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। नहीं, और भी बात कर सकते हैं, इस तरह के जो होते हैं प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड होता है। नहीं, तो उनको डिकम्पोज करना होता है, और बैक्टीरिया एंड फंजाई एंजाइम सीक्रेट करके एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब बाहर डाइजेस्ट करते हैं। नहीं, और सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल और इन बड़े कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाते हैं, या फिर ऑर्गेनिक को क्या कर सकते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कितने सारे होते हैं। नहीं, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या कर सकते हैं? इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर अगर स्टार्च है तो क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है, अगर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। नहीं, सिंपल हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल। अच्छा, यहाँ पर अलग भी होते हैं बहुत, जैसे लिग्निन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं? लिग्निन, बताओ, लिग्निन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इजीली क्या इस ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कन्वर्ट कर सकते हैं? कुछ ही स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं। लिग्निन वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कौन? लिग्निन। इजीली उसको डाइजेस्ट करना इजी नहीं है लिग्निन, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ ही टाइप के बैक्टीरिया लिग्निन को डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो आपको समझ में आ गया। चलिए, बात करें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स हैं। यहाँ पर देखिए, पहले बायोटिक कंपोनेंट में हमने प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कंज्यूमर्स कल लिए थे, फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेटिक, ये होते हैं मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर। ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, ये केमिकल इनका सोर्स ऑफ एनर्जी रहता था।
माइक्रो कंज्यूमर्स आपको पता है कंज्यूमर होते हैं बेसिकली। तो माइक्रो कंज्यूमर जो हैं ये अलग हैं, नहीं? क्या उनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर हम दे रहे हैं? नो। माइक्रो कंज्यूमर्स आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को डेट्रीवस फूड चेन में हमने रखा है, क्या ग्रेजिंग फूड चेन में प्रेजेंट है? मुझे बताओ, क्या हमने इसको फूड चेन में रखा है, ग्रेजिंग फूड चेन में? तो क्या उसका कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होगा? नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? मैक्रो कंज्यूमर को हमने क्लासिफाई किया है, मैक्रो कंज्यूमर को क्लासिफाई किया, याद रखेंगे। क्लियर? मैक्रो कंज्यूमर्स को हमने डेट्रीवर्स फूड चेन में अलग से रखा है, मिनरल साइकिल में रखा है उसको। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को इस्तेमाल करके बायोमास बनाने वाले होते हैं प्रोड्यूसर्स। नहीं, प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स नहीं, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बायोमास जो प्लांट बनाता है उसको जो कंज्यूम करते हैं हेटेरोट्रॉप्स आ जाएंगे यहां पर। हेटेरोट्रॉप्स बायोमास को खा लेता है और कन्वर्ट करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। तो वो कंज्यूमर कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स के बारे में हमने बात किया, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में हमने बात कर लिया, इनका क्लासिफिकेशन भी कर लिया, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स का क्लासिफिकेशन कर लिया। ठीक है। और जब बायोमास कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, फिर से इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है? इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। तो क्या ये एक साइकिल बन रहा है? प्लांट से एनिमल्स, एनिमल से, देखिए कैसे जा रहा है। पहले प्लांट है, नहीं, प्लांट बायोमास बनाता है, बायोमास इसको कौन कंज्यूम करता है? एनिमल कंज्यूम करता है, नहीं। अब एनिमल और प्लांट दोनों ही क्या होते हैं, जब डेड हो जाते हैं, डेड हो जाता है तो इनके ऊपर कौन काम करता है? माइक्रो कंज्यूमर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स कह सकते हैं, नहीं। और ये क्या बनाते हैं? मिनरल्स, मिनरल्स बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो भी बनाते हैं ये प्लांट इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह से साइकिल चलता रहता है नेचर में। यस, साइकिल इसी तरह से नेचर में चलता रहता है। तो साइकिल इसी तरह से नेचर में चलता रहता है, याद रखेंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो प्लांट जो प्रोड्यूसर है, बायोमास बनाता है, बायोमास बनाता है। दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि वो मिनरल्स बनाता है, मिनरल्स। और मिनरल्स जो प्लांट को जरूरत है, प्लांट को जरूरत है। बीच में कौन है? प्लांट और माइक्रो कंज्यूमर के बीच में कौन है? एनिमल्स, माइक्रो कंज्यूमर है। तो ये इकोसिस्टम के एक वाइटल कंपोनेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। यस, इट इज अ कंपोनेंट बट नॉट ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। क्लियर? macro consumers are not, देखिए macro consumers are not essential component। तो essential component में हमने प्लांट्स को लिया, essential component है। माइक्रो कंज्यूमर्स को हमने essential component ले लिया, essential component, not animals, macro consumers। क्या मैं क्लियर हूं यहाँ पर? कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट है? नो डाउट्स, नो डाउट्स। यस, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। इकोसिस्टम टर्म किसने कॉइन किया था? बताइए। इकोसिस्टम का टर्म, टैंसले। वेरी गुड। इकोसिस्टम में बी डिफाइंड एज एक लोकलाइज्ड एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स, या डिफरेंट communities of plants and animals and microbes together with their physico-chemical environment। yes, ये सही रहेगा।
इनमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं और फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट भी है। तो इसे क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। सिर्फ प्लांट होने से इकोसिस्टम नहीं होता है, सिर्फ एनिमल होने से इकोसिस्टम नहीं होता है। इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट होना जरूरी है। सिर्फ बायोटिक से नहीं होगा, सिर्फ अबायोटिक से नहीं, दोनों कंपोनेंट होने चाहिए। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेट लेक्स, ओशन। वेरी गुड, ओशन। ओशन ही बहुत होते हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ वाटर बॉडीज ही होते हैं ना। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? ग्रासलैंड नहीं है, फॉरेस्ट भी नहीं है, इकोसिस्टम आर्टिफिशियल लेक्स एंड डैम्स। क्या ये हो सकते हैं? आर्टिफिशियल लेक्स एंड डैम्स, यस। ये नेचुरल नहीं। नेपेंथिस एक इंसेक्टिवेरस पीचर प्लांट क्या होता है? क्या ये प्रोड्यूसर होता है? होता है। क्या ये एक कंज्यूमर है? यस, कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो क्या ये बोथ होगा? यस, बोथ होगा। तो प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, तो दोनों को याद रखें। ठीक। विच वन इज ओमनीवरस? काव नहीं, ओमनीवरस नहीं है। डियर भी ओमनीवरस नहीं है। लायन और मैन के बीच में आप क्या लेंगे? बताइए। ओमनीवरस। लायन इज फ्लेश ईटिंग, ये भी नहीं होगा। मैन ओमनीवरस। प्लांट भी खा सकता है? नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर? नहीं, दोनों में ले सकते हैं। और टॉप कंज्यूमर भी, टॉप कंज्यूमर। लेकिन लायन इज ओनली टॉप कंज्यूमर। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, चलिए बात आज करेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। क्या क्या इकोसिस्टम के फंक्शन? प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल। फंक्शन क्या होता है? रोल होता है इकोसिस्टम के। सभी का कोई ना कोई रोल होता है इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, बायोमास कितना एक्युमुलेट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी है। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो मतलब कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजिशन, कैसे ऑर्गेनिक इज कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक, ये भी एक फंक्शन है। फिर आ जाता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कैसे ये एक साइक्लिक मैनर में ये चल रहा है। ये पूरा इकोसिस्टम साइक्लिक मैनर चल रहा है इकोसिस्टम। तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में, फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। चलिए पहले प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ बायोमास, मैंने क्या कहा था बायोमास के बारे में, कितना एक्युमुलेट हो रहा है। और ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितना बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन होता है। अगर मास में ले रहे हैं तो ग्राम मीटर -2 पर ईयर। अगर एनर्जी में ले रहे हैं किलो कैल मीटर -2 ईयर पर ईयर। तो ये एनर्जी या ग्राम में आप यहां पर ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बात करें। प्रोडक्टिविटी जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एरिया के ऊपर। कितना एरिया आप ले रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, अच्छे हैं या बुरे, मतलब फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल है। फैक्टर्स क्या है? अगर फेवरेबल होगा तो क्या प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा? यस, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। अगर अनफेवरेबल होगा तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी क्या होगा? कम होगा। तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है या कम है? घर में माहौल कैसा है? पढ़ाई के लिए क्या आप सही माहौल तैयार कर रहे हो? क्या जब पढ़ाई कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? आप दूसरे नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से हटा रहे हो, तभी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग, फेवरेबल कंडीशंस, ग्रेट रिजल्ट। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, क्या है फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी? प्लांट के जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी वो वेरी करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? यस,
क्या आप बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस में इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर में क्या आ जाएंगे? लीव्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टोमाटा आ जाएगा, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द लीफ आ जाएगा। ये सारे क्या है? इंटरनल फैक्टर्स है। अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात करूं तो क्या आ जाएगा? लाइट आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, वाटर अवेलेबिलिटी आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, राइट। तो चलिए प्रोडक्टिविटी के बारे में कंटिन्यू करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसर लेवल बाय फोटोसिंथेसिस। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवर्स के लेवल पर, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो फोटो प्रोड्यूसर्स होते हैं या फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आर नॉट प्लांट्स, दीज आर एनिमल्स। याद रखिएगा, हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स आर एनिमल्स, दीज आर नॉट प्लांट्स। और ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होता है, इसे प्राइमरी कंज्यूमर को ही कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी करता है। बेटा आपको पता है कि जो एक हेन है, एक गोट है, एक काव है, नहीं, गोट से गोट मिल्क लेते हो, काव से काव मिल्क लेते हो, नहीं, और हेन आप अंडे लेते हो। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आ रहा है कि नहीं? बताओ। मिल्क आ रहा है, यस, मिल्क आ रहा है। अंडे आ रहे हैं, नहीं। और कभी कभी क्या करते हैं? पूरा ऑर्गेनिज्म को ही फ्लैश ईटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म को, यस, पूरा ऑर्गेनिज्म को ही किल कर लेते हैं कभी फॉर फ्लैश। तो क्या फ्लैश भी सेकेंडरी? यस, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। ये क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नहीं, याद रखें, जिसे सेकेंडरी कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्टिविटी में देखिए, सनलाइट, प्लांट क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है लीव्स में, और उसने क्या प्रोड्यूस किया? समझो कि टोटल एनर्जी है 100 किलो कैल, नहीं, 100 किलो कैल। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना हुआ? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेस्पिरेशन एंड अदर मेटाबॉलिक यूज्ड इज 30 किलो कैल, नहीं। तो फिर नेट प्रोडक्टिविटी क्या हुआ? नेट प्रोडक्टिविटी हो गया 100 - 30, तो 70 किलो कैल। तो प्रोडक्टिविटी में याद रखिएगा, दो टाइप के प्रोडक्टिविटी आप बात करें, एक तो ग्रॉस और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, एक ग्रॉस प्रोडक्टिविटी बता रहे जीपीपी, मतलब टोटल है, टोटल एनर्जी को हम ग्रॉस कहें। नेट को क्या करें? नेट प्रोडक्टिविटी। नेट प्रोडक्टिविटी है, आपने, प्लांट ने कितना, प्लांट ने कितना यूटिलाइज यूटिलाइज किया। प्लांट ने कितना यूटिलाइज किया? प्लांट ने समझो 30 यूटिलाइज किया, टोटल में 100 था। तो नेट क्या हो जाएगा आपका? जीपीपी माइनस आर फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, नहीं, रेस्पिरेशन करने से ही तो एनर्जी मिलता है, रेस्पिरेशन। तो मुझे बताओ, तो जीपीपी इस तरह से हम लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, 100 - 30 कितना होगा? 70 किलो कैलो। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा ध्यान देंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों अलग होता है। क्या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल फॉर द प्राइमरी कंज्यूमर? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल टू प्राइमरी कंज्यूमर। यस, इट इज अवेलेबल टू प्राइमरी कंज्यूमर। सारा अवेलेबल नहीं होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट अवेलेबल फॉर द एनिमल्स टू टेक, फॉर द हर्बीवर्स टू टेक। सिर्फ अवेलेबल कितना होता है टू प्राइमरी कंज्यूमर? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, याद रखें, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये देखिए रैबिट को आ जाता है। रैबिट फिर क्या करता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी करता है, जो कि 5 किलो कैल।
70 किलो कैल इज अवेलेबल फॉर द रैबिट, लेकिन वो कितना बना रहा है 5 किलो कैल। ऐसा क्यों, मुझे बताओ, ऐसा क्यों? यस, बताइए। रेस्पिरेटरी लॉसेस, वेरी गुड। अब खुद रैबिट, रैबिट भी तो क्या कर रहा है, यूटिलाइज करेगा ना, यूटिलाइज करेगा, है खुद के लिए, खुद के लिए यूटिलाइज करेगा, तो कम हो रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जब हो रहा है, सबसे ऊपर कौन है, ग्रॉस सबसे ज्यादा है, नहीं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या ये डिक्रीज हो रहा है? यस। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या ये डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, नहीं। तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यस। और ये 70 जो कैल है, इट इज अवेलेबल टू द प्राइमरी कंज्यूमर, मैंने कह दिया था अवेलेबल टू द प्राइमरी, और प्राइमरी कंज्यूमर इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, क्या वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनाता है? यस, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनाता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस वजह से है? ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फूड प्रिपेयर करते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस, टोटल फोटोसिंथेसिस गेन, टोटल फोटोसिंथेसिस जितना भी गेन हुआ उसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट में टोटल बायोमास स्टोर स्टार्च इन प्लांट, नहीं, कितना स्टोर हो रहा है, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर रेस्पिरेटरी लॉस प्लस मेटाबॉलिकली एक्टिविटी लॉस। बेसिकली हम रेस्पिरेटरी कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो वही आ जाएगा जो एनर्जी यूटिलाइज हो जा रहा है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये दोनों के बारे में आपको पता है। एनसीईआरटी पूछ रहा है व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फैक्टर दैट अफेक्ट इट। तो ये है, अफेक्ट करता है ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो ही है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस हो सकता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट हो सकता है। ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये क्या हो सकता है, ग्रॉस हो सकता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट हो सकता है। ठीक है, क्या मैं क्लियर हूं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस और नेट आ सकता है, लेकिन वहां पर हमने डिस्क्राइब नहीं किया। हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें ग्रॉस और नेट हमने दोनों लिया, ग्रॉस भी लिया है और नेट भी हमने लिया, दोनों लिया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसने क्या कंज्यूम किया, उन्होंने कंज्यूम किया ऑर्गेनिक मैटर, नहीं, इस ऑर्गेनिक मैटर को उन्होंने क्या किया होगा, इस्तेमाल किया होगा फॉर न्यू ऑर्गेनिक मैटर। यस, कंज्यूम कर रहे हैं ये प्लांट को अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनके जो प्लांट के ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं न्यू ऑर्गेनिक मैटर। प्लांट में जो ऑर्गेनिक मैटर है वही ऑर्गेनिक मैटर हमारे बॉडी में, रैबिट के बॉडी में क्या जरूरत है? नहीं। देखो, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज इज मोर देन प्रोटीन, समझो मेरी बात को। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज इज मोर देन प्रोटीन, एनिमल्स में प्रोटीन कंसंट्रेशन इज मोर देन कार्बोहाइड्रेट। तो वहां पर जो बायोमोलिकुल्स जरूरत थी
वहां पर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जरूरत थी, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रोटीन की ज्यादा जरूरत, प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और वो कम ही होता है। क्या ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से कम होता है? यस, दोनों से, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों से कम होता है। ठीक है। और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, वो कई फॉर्म में होता है बेटा। एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है, या सिर्फ ग्लाइकोजन होता है? वो तो कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन भी होता है, लिपिड्स भी होते हैं कि नहीं? क्या सिर्फ हमें ग्लाइकोजन मानकर चले? क्या प्रोटीन और लिपिड्स आपके बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड्स याद कीजिए, ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर नहीं होते हैं एडिपोज सेल्स में? होते हैं कि नहीं? तो वो भी तो है। आ रहा है ना समझ में मैं क्या बात कर रहा हूं? फैट स्टोर होते हैं कि नहीं? यस, फैट स्टोर होते हैं। तो वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी न्यू ऑर्गेनिक मैटर है, एनिमल्स में जो प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी याद रखिएगा, ये प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट से नहीं, प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट जो बायोमास बनाता है, बायोमास, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्लांट जो बायोमास बनाता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जो एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट के बायोमास को कन्वर्ट करते हैं न्यू ऑर्गेनिक मैटर में। तो एनिमल यहां पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। दोनों में अलग अंतर है, दोनों में क्या है? अंतर है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी में ए कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम। एक चीज याद रखना होगा, क्या? कि यहां पर एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. चलने के लिए प्रोडक्टिविटी, यहां पर देखिए, कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी चाहिए। अगर कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी दे रहे हैं, इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम। और सोलर एनर्जी के बिना क्या ये इकोसिस्टम वायबल है? मुश्किल है। कांस्टेंट सोर्स सोलर एनर्जी है। प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें, तो अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ऑफ ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये ग्राम एनर्जी में आप देख रहे हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है? अगर आप प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है कि ग्राम में आप देख रहे हैं, ग्राम में देख रहे हैं, नहीं, ग्राम में देख रहे हैं, या फिर किलो कैलोरी में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं? किलो कैलोरी में देख रहे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसमें दो चीजें आप देखिए यहां पर, ये आइदर वेट में हो रहा है या फिर एनर्जी में हो रहा है। लेकिन यहां पर दो टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, बायोमास और कितने एरिया में, कितने एरिया में। ध्यान दीजिए, बायोमास और एरिया, प्राइमरी प्रोडक्शन। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन है, अगर आप प्रोडक्टिविटी के बारे में,
प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी अलग है। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी ये कह रहा है कि बायोमास तो है, एरिया भी है, लेकिन टाइम भी आ जाएगा। पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। जब टाइम आ जाता है तभी क्या आ जाता है? रेट नहीं, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो मुझे बताओ कि अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? जब प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो प्राइमरी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है? अगर मैं प्राइमरी प्रोडक्शन पूछूंगा और प्रोडक्टिविटी पूछूंगा तो डिफरेंस क्या है? रेट, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, नहीं, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यही है ना? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एनसीईआरटी में ये वाला जो पॉइंट है ना, गलत दिया है। क्या ये गलत दिया है? मुझे बताओ, क्या ये वैल्यू गलत दिए हैं? प्रोडक्शन में वैल्यू गलत दिया गया है? हाँ या ना? क्यों गलत दिया है आपको लगता है? बताइए, क्यों गलत दिया गया है, आप बताइए। क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड। क्या वो टाइम नहीं ले रहा है? तो यहां पर एनसीईआरटी का मिस्टेक है, मिस्टेक है। आप एग्जाम में वो जो जो पूछेगा आप देख लेना। आ रहा है समझ में? अरे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? यहीं पर गलती कर दिया ना। देखिए, यहीं पर उसने मिस्टेक कर दिया ना, मिस्टेक। यस। बेटा ऑफ कोर्स यूनिट ही गलत होगा। नहीं, पर यूनिट एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप प्रोडक्शन कह रहे हो जब भी, तो डिफाइन करना पड़ता है ना टाइम। जब प्रोडक्शन कहते हो तो डिफाइन करना पड़ता है टाइम, तो मतलब ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना? तो यहीं पर गलत हुआ है। देखिए वो एग्जाम में क्या पूछ रहा है, प्राइमरी प्रोडक्शन पूछ रहा है या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है? हाँ बेटा, आप डेफिनेशन में टाइम रख रहे हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप बता रहे हो कि डेफिनेशन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है और आप नहीं ले रहे हो, तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है। हाँ, एग्जाम में अगर आपको पूछता है आप एनसीईआरटी के हिसाब से ही आंसर दीजिए। ठीक है। अगर आपको, मतलब मैं तो थोड़ा सा अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइमरी प्रोडक्शन के यूनिट जो आपको एग्जाम में दिया जाए वो आप देख लीजिए। यहां पर यूनिट तो इसने क्लियरली डिफाइन कर दिया है। यहां पर प्रोडक्टिविटी का उसने क्लियरली डिफाइन कर दिया, ईयर ले लिया है उसने, बस प्रोडक्शन में नहीं लिया। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से याद रखेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन में उसने बोला तो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट यहां पर उसने क्या किया है? टाइम नहीं लिया है। ठीक है। प्रोडक्टिविटी में
उसने कहा है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो रेट जब आ जाता है तो गारंटी है यहां पर कि वो तो टाइम फैक्टर लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? यस। डेफिनेशन में प्राइमरी प्रोडक्शन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, डेफिनेशन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन उसने टाइम को नहीं लिया है। मैं बता रहा हूं क्लियरली, इसलिए क्योंकि आपने इसको ऑब्जर्व नहीं किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। थ्योरी में दिया गया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बस उसने यूनिट में नहीं लिया है। अंडरस्टूड? मैं क्या बताना चाहता हूं, डेफिनेशन और इसका जो एक्सप्रेशन याद रखिएगा। क्लियर है? प्राइमरी प्रोडक्शन में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कह रहा है, रेट ले रहा है, तो टाइम आएगा ही आएगा, तो इसके यूनिट में भी टाइम दिखाई दे रहा है। और ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन हमने दो टाइप के नहीं लिए हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो टाइप में लिए हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपको पता है ग्रॉस क्या है, नेट क्या है? नहीं, मैंने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, देखिए मैंने सिर्फ रेस्पिरेशन बताया था डेफिनेशन में, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस्पिरेशन मैंने पहले बताया था, आर फॉर रेस्पिरेशन लॉसेस, ठीक है। बस इसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये फिर से कह रहा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। बताइए क्या मैंने कहा था अवेलेबल बायोमास के बारे में? यस, वो हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर के लिए अवेलेबल है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यस, प्लांट अगर डेड हो जाए तो डिकम्पोजर्स लेंगे, प्लांट अगर अलाइव है तो हर्बीवोर्स भी खा सकते हैं, दोनों हो सकता है, हर्बीवर खा सकते हैं या डिकम्पोजर डिकम्पोज कर सकते हैं। तो अवेलेबल बायोमास, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर द हेटेरोट्रॉप्स, याद रखिए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बता रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कितना बायोमास बना रहे, और वो पुराना ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, न्यू ऑर्गेनिक मैटर कितना बना रहे, पुराने ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके नया ऑर्गेनिक मैटर क्या बना रहे हैं, वो होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी जो एनसीईआरटी में दिया है हल्के में नहीं लेना है, हल्के में ले जाएंगे एग्जाम में गलती हो जाएगा। डेफिनेशन और जो यूनिट है उसे देख लीजिए, प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या लिखा गया है और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। नए एनसीईआरटी को भी देख लीजिए एक बार। क्या करेंगे, ये पुरानी एनसीईआरटी है, नए एनसीईआरटी भी देख लेंगे, नए एनसीईआरटी भी देख लेंगे, ठीक है। और इससे हमें क्या हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा कि उसने चेंज किया है कि नहीं। अगर चेंज किया है तो सही है, अगर चेंज नहीं किया है तो देख लेंगे, क्योंकि नई एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है हमें फाइनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल बायोमास, याद रखेंगे। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया, सही है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट पहले भी हमने बता दिया है। The annual net primary productivity of whole biosphere is 170 billion tons dry weight of organic matter, dry weight layer, मतलब water remove कर, despite occupying about 70% of the surface. The productivity of the ocean is only 55 billion tons, ठीक है। तो मुझे बताइए लैंड कितना परसेंट है, 30% है, आपका ओशन कितना है, समझो 70% है। लैंड 30% में 170 बिलियन टन्स क्या कर रहा है, इसका कौन सा प्रोडक्टिविटी दिया गया है, नेट प्राइमरी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनुअल, एनुअल है, एनुअल, ठीक है, एक साल का। ओशन में 70% है, लेकिन वो 55 बिलियन टन, बिलियन टन है, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो मुझे बताइए
कम जगह पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसका है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कम जगह में, कम जगह में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसका ज्यादा है? लैंड। ठीक है, लैंड का ज्यादा प्रोडक्टिविटी। क्या मैं क्लियर हूं? यस, कोई डाउट है? सर आप स्ट्रेटेजी ऑफ फूड वाले चैप्टर पढ़ाएंगे? बिकॉज न्यू एनसीईआरटी में उसके टॉपिक बायोटेक चैप्टर में हैं। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा कीर्ति, डोंट वरी, आई विल ऐड स्लाइड्स। ओके। आनंदित सर 170 इज टोटल, 150 विल बी लैंड राइट, देयरफॉर यहां पर देखिए, यहां पर एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज 170 बिलियन। नेट नेट प्रोडक्टिविटी बता रहा है ना बेटा। Annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion. आनंदिता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बता रहा है ना? आ रहा है समझ में? एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस तो नहीं बताया। क्लियर है? यस, हाँ या ना बता दो। क्लियर हुआ कि नहीं आनंदिता? तुम्हारा हो गया ना? और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? सर सो 170 इज फॉर लैंड और लैंड एंड ओशन बोथ। लैंड, अरे सिर्फ लैंड के लिए, सिर्फ लैंड के लिए। लैंड का अलग है, लैंड में 170 है, ओशन का अलग है, ओशन का 55 है, अलग अलग है ना। ठीक है, चलिए, हुआ क्लियर आनंदिता? समझो ना, वो ऑफ वो बता रहे ऑफ दिस, ये समझा रहा है, ये टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग 70%, कौन? ओशन। वो सिर्फ करता है 55 बिलियन टन, बिलियन टन्स। क्लियर है? यस। हाँ रुको एक बार, अब समझो, अगर आप इस तरह से ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं 170 बिलियन टन, अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से लेंगे, रुक जाओ मैं बता, मैं कंपैरेटिवली कर रहा था। अब समझो, अगर आप इसको होल बायोस्फीयर ले रहे हैं, ऐसे कहो ना, ठीक है, अगर आप उसे ही लेना चाहते हैं, मैंने कंपैरिजन करने के लिए आपको बोला, अगर आप 170 बिलियन टन होल बायोस्फीयर ले रहे, तब यहां पर आप लैंड लिखिए और क्या लिखिए? एक्वाटिक लिखिए। यस, अब एक्वाटिक लिखिए कितना? 55। तो लैंड कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 170 माइनस 55 कितना हो जाएगा? 115। मैंने कंपैरिजन करने के लिए बोला था कि समझो कि 170 बिलियन टन कौन बना रहा है? आपके लैंड बना रहा है, और आपके वाटर बना रहा है 55 बिलियन टन। तो इसका नेट प्रोडक्टिविटी ये बता रहा है। मैंने अज्यूम करने के लिए कहा था कि 170 बिलियन समझो लैंड ले रहा है, वाटर, तो इनमें काफी डिफरेंस है, क्योंकि ये 70% ऑक्युपाई नहीं करता है, 70% ये ऑक्युपाई करता है। आ गया? आप क्लियर है? ठीक है। यस, अगर
ऐसे ले रहे हो तो सही। हाँ, अरे एज्यूम दिया गया है, क्या सच में इतना ही होता है? क्या कोई कोई कैलकुलेट कर सकता है? मुझे बताओ, क्या 170 बिलियन टन हो रहा है? कोई कैलकुलेट कर सकता है? 55, कोई नहीं कर सकता। एक वैल्यू दिया गया है यहां पर, आप उसको पूरा स्ट्रेस दे रहे हो, आप उसको एज्यूम ही नहीं कर रहे हो। अरे कौन कैलकुलेट कर सकता है? आप कर सकते हो अर्थ में। वो साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं 170 बिलियन टन ड्राई वेट, अगर सच में ये हो रहा है, क्या सच में कैलकुलेट कर सकते हो? पागल है क्या वो? है? कौन कैलकुलेट करता है? कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता। मैं सिर्फ कंपैरिजन करना चाहता हूं कि कौन ज्यादा करता है। ऑफ कोर्स द लैंड डज मोर देन द वाटर। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी नहीं है बेटा, ठीक है? वो बता रहे हैं बस, और वो बता दिए, आपने मान लिया। अरे कैसे? इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द बायोमास? इज इट पॉसिबल? नो, नेवर। वो एक वैल्यू ले लिए हैं, वो आपने अज्यूम कर लिया, हाँ ये होगा, हमारे हिसाब से ये होगा, और आप भी मान रहे। इसलिए तो मैं समझाने के लिए वो बोला था, समझो कि ये 170 बिलियन है, ये ले लो, लैंड ले लो, ये ले लो, वाटर ले लो, तो फिर देखो परसेंटेज कम है लेकिन ये हो सकता। आ गया? क्लियर हो गया? सब चीज को दिमाग में रखो, क्योंकि फिर क्या होगा, आप एग्जाम में चले जाएंगे और पढ़ लेंगे कि 170 दिया गया था, बस ये दिया गया था, ये तो यहां पर ये लिखा था। दोनों चीजों को एनालाइज करो, वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकता है, फिर आपको कैलकुलेट करना होगा। यहां पर वैल्यू अगर दिया है 170 बिलियन टन होल बायोस्फीयर, तब लैंड और एक्वाटिक के बारे में याद करना। वैल्यू 170 भी ना हो, कोई और वैल्यू दे दे। गेटिंग माई पॉइंट? यस। ओके ओके, चलिए बाय एवरीवन। ओके।